ध्यान से देखो, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ज्यादा जो है कि रोचक है। टॉपिक का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये क्लास 10th और 12th दोनों का बड़ा ये हॉट टॉपिक रहा है। और इसमें देखिए, सबसे पहली बात, ये मेल के अंदर का सेक्स हार्मोन्स माना जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है नर के वृषण से बनता है, लेकिन महिला में भी इसका थोड़ा सा अमाउंट होता है। महिला में एक किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, उसको अपन बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। तो बच्चों याद रखिएगा कि एड्रीनल ग्लैंड से भी ये निकलता है महिला के अंदर, क्योंकि उसके भी बाल बनाने होते हैं, बाल उसके वाकई में बड़े होते हैं, तो उसको बनाने के लिए यहाँ से निकलता है। एक महिला हुआ करती थी, उनका नाम है कैस्टर। देखिए उसका नाम लिखा गया है कैस्टर सिमेनिया। ये जो कैस्टर सिमेनिया है, इनका जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल था बहुत हायर हो गया था, एक आम महिला से 5-6 गुना ज्यादा था। इसलिए इनको ओलंपिक से इनको बैन कर दिया गया, क्योंकि बहुत तेज रनर थी, एक आदमी की तरह दौड़ती थी, और नॉर्मल तो नहीं थी खैर, कम से कम, इसलिए इनको बैन कर दिया गया। उसके बाद देखिए दूसरी बात, इस टेस्टोस्टेरोन के बारे में आपको बता रहे हैं कि यह सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ये उन लक्षणों को कंट्रोल करता है जो जवानी के दूसरे रूप में दिखाई देते हैं। जैसे दो चीजें करता है। पहला काम ये करता है कि यह स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, शुक्राणु को बनवाने के लिए जो है कि ये प्रेरित। तो कहीं ना कहीं जो लड़के 12 से लेकर के 14 साल के होते हैं, उनके अंदर जो होता है स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और ये स्पर्म का प्रोडक्शन कई तरह से, अच्छा एक बात और आपको बताते हैं, ये जो स्पर्म होता है ना, इस सॉरी, ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जब इसके द्वितीयक लक्षण में हम आते हैं तो वहां पर हमको पता चलता है कि आवाजें भारी होना भी इसी के हाथ में आता है। इसलिए कुछ जो और अन्य देश थे, वहां पर जो बच्चा छोटा होता है ना, वहीं पर उसके टेस्टिस को काट के निकाल दिया जाता है। तो उन बच्चों को हम लोग बोलते हैं ओपेरा सिंगर ना। ओपेरा सिंगर उनको बोलते हैं जिनको बचपन से ही उनके वृषण काट के निकाल दिया जाता है, ताकि उनकी आवाज एकदम मासूम बच्चे की तरह बनी रहे। तो भजन कीर्तन उनसे कराया जाता है, बड़े अच्छे गाने गवाए जाते हैं। तो ये किसी चर्च के रूल्स हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको बता दिए, कुछ लोग आवाजों का बड़ा भारी होना पसंद करते हैं। जैसे महिलाएं जो होती है, उनको डीप वॉइस जो होती है वो ज्यादा पसंद आती है। देखा अरिजीत सिंह के गानों पर महिलाएं रो देती हैं, क्योंकि गानों में उसके वाकई जो होता है एक सेंस होता है। तो वो बात हो गई। उसके बाद शरीर और चेहरे पर बाल का आना, इसी का कंट्रोल लक्षण है। मतलब यही चेहरे पर बाल वगैरह को मेंटेन करता है। कुछ लोगों में इतना ज्यादा होता है कि पूरे शरीर पर भालू जैसे बाल आ जाता है। शेर में कितना सारा बाल होता है। और शेर चिघाड़ता भी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है। चेहरे पर बाल, कुछ हायर लेवल के जो टेररिस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, क्योंकि अगर मर्डर करके अगर उन्होंने बिना दाढ़ी के फोटो ले लिया है, तो तुरंत दाढ़ी अगर पैदा करना है 4-5 दिन में, तो सब टेस्टोस्टेरोन की डोज लिया करते हैं। अच्छा उसके बाद देखिए, मसल्स और बोन मजबूत करता है। जो हमारी बॉडी जो होती है उसमें अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो समझ जाए कि मसल वगैरह ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसलिए कहा जाता है, जैसे कि जो गोरिल्ला होता है उसकी मसल इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको आदमी से 3-4 गुना ज्यादा ट्रैंक्विलाइजर देना पड़ता है, तब ये बेहोश हो पाता है। उस पर तो एक्सरे भी नहीं काम करती, इतना मोटी उसकी हड्डी होती है। अच्छा उसके बाद देखिए, वृषण का विकास यही करता है। वृषण का विकास यही करता है। कुछ पशुओं में इसको निकाल दिया जाता है, ताकि उसकी पावर को बढ़ा दिया जाए, सॉरी उसकी पावर को नॉर्मल कर दिया जाए। जैसे सांड को बैल बनाना है तो ठीक है। और उसके बाद जो है कि शुक्राणु का निर्माण करना इसका काम होता है। गांव में मुर्गे लड़ाए जाते थे पहले, और उस मुर्गे को लड़ाने के लिए जो है कि जो जिसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता था वो मुर्गा जीत जाता था। तो भी एक परंपरा रही है। आदमी कहता था हम डायरेक्ट नहीं लड़ पाएंगे तो अपने मुर्गे से हम अपनी प्रतिनिधित्व को प्रकट करेंगे। तो ये सब बात